नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा में हैं और यहां पे बीजेपी प्रत्याशी जय देवी कौशल के लिए वोट मांग रही महिलाएं और कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता। हम इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेके ये वोट मांग रही हैं और किन बातों को लेके ये लोगों के बीच में जा रही हैं। जी, क्या नाम भैया आपका? मैं राजू रावत हूँ। रावत जी, अब की बार किन मुद्दों को लेके आप लोग जो है जा रहे हैं जनता के बीच में? सबसे पहला जो मुद्दा है महिला सुरक्षा को लेकर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि महिलाओं की सुरक्षा और जो गरीबों के लिए जो कोरोना काल में उन्होंने जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। और बीच में जो बिचौलिए थे वो सारे बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई हैं, तो जनता तक की उनकी योजनाएं मिल रही हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो और चाहे गरीबों को मिलने वाला आवास हो। तो आवास में भी किसी तरीके की कोई बीच में बिचौलिए दलाली नहीं कर पा रहे हैं। जो आवास गरीबों को मिल रहा है उन तक सीधे पहुंच रहा है, जनता खुश है। और सबसे बड़ी बात है, जो किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला, जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो योजना चलाई है, तो वो किसान जो इतने गरीब थे, जिनको अपनी किसानी के लिए कर्जा लेना पड़ता था, अपनी किसानी करने के लिए, खाद लेने के लिए, ट्रैक्टर की जुताई देने के लिए कर्जा लेना पड़ता था, उनको हर तीसरे महीने में 2000 रुपये मिल रहा है। और धीरे धीरे करके सरकार ने 10 किस्तें दी, यानी कि एक किसान को 20,000 रुपये मिल गया है। तो इस ऐसी योजनाओं से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। हमारे सारे किसान भाई सरकार के साथ हैं। किसानों की अगर बात की जाए, किसान हमारा पशुओं से परेशान है, जैसा कि अभी हमने और विधानसभाओं में जगह जगह देखा। तो हमारा पशुओं के लिए आप लोग अपनी विधायक जी से या और जगहों पे इसको आपको लोग फेज नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हमारा पशुओं का जो मुद्दा है, आप लोगों को ऐसा होता होगा, लोगों के पास भी जाते हो तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा है? जी, इसमें क्या है ना, ये जो विपक्ष है वो आवारा पशुओं का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमारे किसान भाई जागरूक हैं, उनको मालूम नहीं, है। विपक्ष नहीं, जैसे एक्चुअल में ऐसा है। मैंने जमीन हकीकत तलाशी तो मैंने जो लगा ऐसा है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो किसानों के जानवर हैं वो किसानों के जानवर हैं, ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जानवर हैं, ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी के जानवर हैं। ये विपक्ष इस तरीके की चुनाव के टाइम पे जनता को बलगलाने के लिए मैक्सिमम जानवरों को खदेड़ता है, बाहर छोड़ता है और उसका वीडियो बनाकर इधर उधर वायरल करता है। तो किसान जानते हैं कि जानवर हमारे हैं, अगर हमारे जानवर हैं तो हमको अपने पास रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, उनको हमको चारा खिलाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है जो जानवरों के लिए है। हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, गाँव में गौशाला बनाए जा रहे हैं, हर गाय के लिए वहाँ पे चारा खिलाने के लिए प्रधान के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। जो विपक्षी प्रधान है वो क्या करता है कि गायों को गौशाला में ना रख के उनको छुड़वा देता है कि बाहर जाके इस समय चुनाव के टाइम पर उसका विरोध हो जाए। तो हमारे किसान भाई जागरूक हैं, अपने अपने जानवर को बांध रहे हैं और किसानों को इससे कोई दिक्कत नहीं है और अपने अपने खेतों की रखवाली भी कर लेते हैं। लेकिन उनको चाहते हैं कि हमारे लिए ये सरकार रहे, गुंडागर्दी से हम लोग बचे रहें और हमारी सरकार अच्छी चल रही है, इसी लोग सब कहीं हमको समर्थन मिल रहा है। आप लोग आई हैं, आप घरों से निकल के आई हैं, क्या क्या नाम है आपका? श्वेता किशोर। श्वेता जी, आप जो है महिलाओं के लिए वोट मांग रही हैं या और लोगों के लिए, अपने लिए, तो महिलाओं की क्या ऐसी सुरक्षा आपको लगी? फिलहाल अभी जैसे विपक्षी मुद्दा उठाता रहा, हालांकि रहा भी है, उन्नाव कांड और कैसे कांड होते रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या ऐसा रहा है, क्या किसकी मांग? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जब महिलाओं को सुरक्षा का जो अगर मुद्दा है, तो एक टाइम ऐसा था कि हम लोग जब निकलते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे, कोई भी गली से निकला और कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो हम लोग सोचते थे अरे ठीक है, मत बोलो। घर में अगर शिकायत करेंगे तो घर वाले कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, वो रास्ता छोड़ देना, मत जाना उस रास्ते से। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग सीना तान के चलते हैं कि हाँ ठीक है, सर उठा के चल रहे हैं। कोई बंदा अगर बोलता है तो ये मजबूती है कि मैं अगर एक कॉल करूँगी तो मेरी जो है सुनवाई होगी तुरंत। कोई मुझे कुछ अभद्र कह के जाएगा तो मैं उसको बराबर बोल सकती हूँ उससे कि हाँ तुमने मुझे ऐसे कहा क्यों। अभी क्या है कि अभी सरकार ने तो किया ही है जो आप बातें कह रही हैं। अभी उन्नाव कांड हुआ, अभी हाल ही में 64 दिन बाद एक लड़की का शव बरामद होता है, इस तरीके की चीज़ें बराबर हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं जानना चाह रहा था। ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो शुरू से होता आया है। अगर 100 में 3-4 ऐसे कांड हो जाते हैं तो उसके लिए जनता ही जिम्मेदार होती है, ना कर की सरकार। अगर उस पर इतना ज़्यादा एक्शन लिया गया तो डरता है इंसान, हर लड़का डरता है कि मैं किसी महिला को अगर कुछ भी बोलूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। 10 में से
4-5 तो ऐसे बंदे होते ही हैं जो बहुत निडर अपने आप को समझते हैं, या कहिए वो दिमाग से पैदल होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। इसके आगे मतलब मैं अगर किसी महिला को या लड़की को छेड़ रहा हूँ या उसके साथ गलत कर रहा हूँ, मेरे भाग्य में मतलब मेरे पीछे क्या होगा, मुझे कौन सी सजा मिलेगी, वो इसको सोचते नहीं है। वो कांड जो निडर लोग होते हैं, आपका कहने का मतलब निडर इस नहीं तरीके है, वो करने वाले लोग, दिमाग से विकृत होते हैं, विकृति वाले होते हैं। तो ये कांड उस तरह के लोग करते हैं, ना कि नॉर्मल इंसान ऐसे काम नहीं करता है। इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं रहती, सरकार का नहीं involve कोई रहेगी। सरकार का कोई ये नहीं रहता सरकार कि तो हमारे लिए सरकार कंट्रोल करने के लिए होती है ना, अपराध को तो कंट्रोल करने के लिए वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो इतनी सख्ती से उसको जो है वो नहीं करती है, तो मैं कैसे उसको जानूं कि सरकार नहीं कर रही है हमारे लिए। भाई सरकार कर रही है तभी तो आज नॉर्मल कोई आके बोल के चला जाए। होती। सुरक्षा के अलावा और महिलाओं के लिए क्या लेकर जा रही लोगों के बीच में? देखिए, सबसे मेन तो ये है कि हम लोगों को रोजगार के लिए इतने सारे लोन प्रोवाइड करवा दिए उन्होंने। आप स्वरोजगार करिए, समूह बनवा दिए। ठीक है, शहरों में तो रोजगार का है एक पैनल बना हुआ, लेकिन गांव में समूह बने हुए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप छोटे छोटे काम करते हैं, डलिया बुनते, उसका भी समूह बना दिया। चलिए, समूह है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज हमारी जो हमारे गांव में थी वो आज शहर में जा रही निकल करके। जो छोटी सी डलिया होती थी उसको इतना प्रोवाइड कराया कि विदेशों तक उसकी डिमांड हो गई कि भाई पैसा लग रहा है उसमें, हमको हमारी मेहनत का पैसा मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, एक औरत होने के नाते हमें क्या चाहिए। अभी ये लोग जो है अपने मुद्दों को लेके, महिला सुरक्षा खास रहा है, और अभी इन्होंने कहा कि स्वरोजगार भी खास मुद्दा रहा है। बाकी और चीज़ें इन लोगों ने बताया और लोगों के लिए जा रही बीच में। बहरहाल किसकी होगी जीत, किसकी होगी मात, ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।